हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर मैथ्स। आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग। तो आज हम रीजनिंग में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिए। बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी निश्चित कूट भाषा में टीचर को 4 2 3 5 7 2 6 के रूप में और स्ट्रेंथ को, तो उसी कूट भाषा में एंट्रेंच को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो यहाँ पर हमें कुछ वर्ड दिए हैं दोस्तों, जैसे हमें यहाँ पर टीचर दिया है जिसे कूट भाषा में कुछ इस प्रकार लिखा गया है, स्ट्रेंथ दिया है जिसे इस प्रकार लिखा गया है। तो एंट्रेंच को किस प्रकार लिखा जाएगा हम बताते हैं। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एक प्रॉपर वर्ड के लिए प्रॉपर एक अंक यूज किया गया है। जैसे टी को वह 4 लिख रहा है, ई को 2 लिख रहा है और ए को 3 लिख रहा है, सी को 7 लिख रहा है। तो इस प्रकार वह लिख रहा है। तो हम इस तरह एक बार इस वर्ड को यहाँ पर लिख लेते हैं। इसके पश्चात हम उसकी कोडिंग देखेंगे कि इसमें क्या दिया हुआ है। ENTRENC और यहाँ पर आ जाएगा H। अब दोस्तों ई के लिए इसमें क्या अंक प्रयोग किए गए हैं तो हम यहाँ पर चेक करते हैं कि ई यहाँ पर सेकंड नंबर पे है और सेकंड नंबर पे 2 आया है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ई का कोड हो जाएगा 2। अब एन का कोड चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो एन है स्ट्रेंथ में, तो एन है यहाँ पर 5वें नंबर पे 1 2 3 4 और 5। तो 5वें नंबर पे क्या कोड है दोस्तों, 1 2 3 4 और 5वें नंबर पे कोड है 9। तो यहाँ पर आ जाएगा 9। इस प्रकार टी का भी चेक कर लेते। टी फर्स्ट नंबर पे है, टी के लिए कोड 4 का प्रयोग किया गया है। आर के लिए कोड का प्रयोग किया गया है 6 का। ई के लिए क्या प्रयोग किया गया है दोस्तों, यहाँ पर ई के लिए प्रयोग किया गया है 2 का। तो हम यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। एन के लिए प्रयोग किया गया था 9 का। सी के लिए क्या प्रयोग किया जा रहा है, सी के लिए प्रयोग किया जा रहा है 5 का। और एच के लिए क्या प्रयोग किया गया है दोस्तों, एच के लिए प्रयोग किया गया है 7 का। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 9 4 6 2 9 5 7। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 1 दिखाई दे रहा है वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 9 4 6 2 9 5 7। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस प्रकार सुई तुरपन से संबंधित है उसी प्रकार कलम ब्लैंक से संबंधित है। तो इस खालिस्तान के पर क्या आएगा यह हमें बताना है दोस्तों। तो हमें यहाँ पर एक वर्ड दिया है सुई, जिसका कार्य हमें दिया हुआ है तुरपन। तुरपन का अर्थ होता है सिलना दोस्तों। तो सुई का कार्य क्या होता है, सिलना होता है। तो इसी प्रकार कलम जो होती है दोस्तों उसका कार्य क्या होता है, कलम का कार्य होता है लेखन करना। क्या होता है दोस्तों, लेखन करना। अब चूंकि ये लेखन करना ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कलम किससे संबंधित है दोस्तों, कलम लेखन से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकल्पों में से कौन सी संख्या निम्न संख्या श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या आएगी हमें बताना है दोस्तों। चलिए यहाँ पर चेक करते हैं कि क्या लॉजिक प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर है दोस्तों 26 और यहाँ पर है 28। यहाँ पर 26 से 28 कितना ज्यादा है दोस्तों, 2 ज्यादा है। परंतु इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसके बाद है 24 जो 28 से कम है। तो यहाँ पर यह लॉजिक हमारा काम नहीं कर रहा है दोस्तों। तो हम यहाँ पर एक संख्या छोड़ के यहाँ पर लॉजिक का चेक करते हैं। तो यहाँ पर है 26 और यहाँ पर है 24। और इसी प्रकार यहाँ पर कितने की कमी हुई दोस्तों, -2 की कमी हुई है। अब 24 से इस 22 को चेक करते हैं तो यहाँ पर भी -2 की कमी हुई है दोस्तों। तो यहाँ पर यह लॉजिक काम कर सकता है। अब ये जो हमने अंक छोड़े हैं दोस्तों इस पे भी लॉजिक का पता लगाते हैं कि यहाँ पर है 28 और यहाँ पर है 30। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, +2 हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक संख्या में -2, एक संख्या में +2, एक संख्या में -2, इस प्रकार के लॉजिक का प्रयोग किया गया है दोस्तों। तो हमें पता करना है छठा अंक। तो हम यहाँ पर 30 के बाद +2 करेंगे दोस्तों। 30 में अगर हम +2 करें तो कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 32 अर्थात 32। तो यह लॉजिक हमारा बिल्कुल परफेक्ट काम करेगा दोस्तों। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा 32। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निश्चित कूट भाषा में यदि ब्राउन को ORBNW लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में लकी को क्या लिखा जाएगा। तो हमें यहाँ पर बताया गया है दोस्तों कि एक शब्द है ब्राउन जिसे कुछ इस प्रकार लिखा जाता है। तो उसी प्रकार की कूट भाषा में लकी को क्या लिखा जाएगा यह हमें बताना है। तो यहाँ पर किस लॉजिक का प्रयोग किया गया है दोस्तों, आइए इसे चेक करते हैं। तो हम सबसे पहले इन वर्डों को यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारा शब्द आ चुका है ब्राउन। और हमारा अगला वर्ड जो दिया है जिसे कूट भाषा में लिखा गया है वह है ORBNW। तो अब यहाँ पर लॉजिक चेक करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर फर्स्ट लेटर क्या है, फर्स्ट लेटर है बी। और यहाँ पर
थर्ड लेटर बी है दोस्तों। यहाँ पर सेकंड लेटर क्या है, सेकंड लेटर है आर, और यहाँ पर भी सेकंड लेटर आर है दोस्तों। यहाँ पर थर्ड लेटर ओ है, तो यहाँ पर फर्स्ट लेटर ओ है दोस्तों। तो सिंपली उसने क्या किया है दोस्तों, यहाँ पर क्रॉस अप्लाई किया है। तो यहाँ पर क्रॉस का लॉजिक लगाया गया है दोस्तों। अब डब्ल्यू भी चेक कर रहे थे, डब्ल्यू यहाँ पर चौथा वर्ड है और यहाँ पर पांचवा वर्ड है। एन यहाँ पर पांचवा वर्ड है, तो यहाँ पर चौथा वर्ड है। तो इसी प्रकार का लॉजिक यहाँ पर लगाया गया है। तो हम यहाँ पर लकी को भी ठीक इसी प्रकार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर जिस प्रकार पहला वर्ड क्या हो गया था दोस्तों, तीसरा वर्ड हो गया था। तो एल यहाँ पर पहला वर्ड है, तो यहाँ सी के नीचे आ जाएगा एल, यह हो जाएगा तीसरा वर्ड। अब सी यहाँ पर तीसरा वर्ड था, तो यहाँ पर आकर यह कौन सा वर्ड हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आकर यह पहला वर्ड हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा सी। यहाँ पर यू के नीचे ही रहेगा, तो सी यू एल। के यहाँ पर वाई की जगह आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा के, और वाई यहाँ पर के की जगह आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा वर्ड क्या आ गया दोस्तों, हमारा वर्ड आ चुका है सी यू एल वाई के। अब इस प्रकार हमारा जो शब्द दिखाई दे रहा है सी यू एल वाई के, यह ऑप्शन नंबर 3 है, तो यह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लकी को कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा, लकी को कूट भाषा में सी यू एल वाई के लिखा जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी निश्चित कूट भाषा में शेल्टर को 6295793 के रूप में और FISHERY को 8162934 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी कूट भाषा में FILTHY को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो हमें यहाँ पर FILTHY को किस कूट में लिखा जाएगा ये हमें बताना है दोस्तों। जिस प्रकार हमें कुछ शब्द दिए हैं शेल्टर और फिशियरी, तो यहाँ पर इन्हें कुछ निश्चित कूट भाषा में लिखा गया है। यह क्वेश्चन हमारे बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है दोस्तों। तो सेम पैटर्न में हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इस वर्ड को एक बार लिख लेते हैं, FILTH और Y। अब चेक करते हैं दोस्तों कि F को यहाँ पर क्या लिखा गया है। तो F यहाँ पर फर्स्ट लेटर है और यहाँ पर फर्स्ट अंक क्या है दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट अंक है 8, तो F को उसने 8 लिखा है। यहाँ पर I है दूसरा शब्द, तो यहाँ पर दूसरा अंक क्या है दोस्तों, दूसरा अंक है 1, तो I के लिए उसने 1 का प्रयोग किया है। अब यहाँ पर अगला लेटर है हमारा L, शेल्टर में L है, तो L के लिए चौथे अंक में क्या प्रयोग किया गया है, 5 प्रयोग किया गया है, तो L 5 हो जाएगा। T के लिए क्या प्रयोग किया गया है दोस्तों, T के लिए प्रयोग किया गया है 7 का, तो T की जगह 7 आ जाएगा। H के लिए प्रयोग किया गया है 2 का, तो H की जगह 2 आ जाएगा। और Y के लिए क्या प्रयोग किया गया है दोस्तों, Y के लिए प्रयोग किया गया है 4 का। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है दोस्तों। हमारा आंसर कितना आ गया, 815724। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमें दिखाई दे रहा है, तो वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 815724। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें कुछ संख्याएं दी है कि जिस प्रकार 16 128 से संबंधित है, तो 4 से ऐसी कौन सी संख्या संबंधित है जो हमारे चारों ऑप्शन में दी गई है। तो चलिए हम यहाँ पर एक बार लॉजिक चेक करते हैं कि यहाँ पर 16 और 128 में क्या संबंध है। यहाँ पर 16 का वर्ग करके देखें अगर दोस्तों, 16 का वर्ग कितना होता है, 16 का वर्ग होता है 256। कितना होता है दोस्तों, 256। और 256 को यदि हम 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पर कितना होता है दोस्तों, यहाँ पर होता है 128। और यही सिंपल सा लॉजिक इस सवाल में प्रयोग किया गया है। तो 4 में भी हम सेम लॉजिक का प्रयोग करते हैं कि 4 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 4 का वर्ग होता है 4 चौके 16। और यदि 16 को हम आधा कर दे या 2 से डिवाइड कर दे तो यहाँ पर कितना हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर हो जाता है 8। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा 8, और 8 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी निश्चित कोड भाषा में 137 का अर्थ है हु आर यू, और 274 का अर्थ है वी आर गर्ल्स, और 893 का अर्थ है यू हैव टॉयज। तो इसी भाषा में निम्न में से किस संख्या का अर्थ हु होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि प्रत्येक शब्द के लिए एक प्रॉपर अंक का प्रयोग किया गया है। तो उन अंकों का हमें पता लगाना है कि हु को किस अंक के द्वारा निर्देशित किया गया है। तो चलिए यहाँ पर चेक करते हैं। तो यहाँ पर है दोस्तों 137, और यहाँ पर है हु आर यू, और अगला हमारा जो अंक है हमें दिखाई दे रहे हैं 274, जिसमें लिखा है वी आर गर्ल्स। तो ऐसा कौन सा कॉमन शब्द है दोस्तों जो दोनों में हमें दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं दोनों में कॉमन हमें आर दिखाई दे रहा है। आर के लिए ऐसा कोई अंक प्रयोग किया गया होगा जो दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है। तो ऐसी कौन सी कॉमन संख्या जो दोनों में दिखाई दे रही है दोस्तों, तो वह संख्या है हमारी 7, जो दोनों में हमें दिखाई दे रही है। तो आर के लिए क्या प्रयोग किया गया है दोस्तों, 7 प्रयोग किया गया है। आर का तो हमें पता चल गया, परंतु हमसे पूछा गया है हु का, तो हु को भी चेक कर लेते दोस्तों। अब यहाँ पर हमें दिया है 893, और यहाँ पर लिखा है यू हैव टॉयज। तो यहाँ पर
यू हमें फर्स्ट में दिखाई दे रहा है यू, और यहाँ पर भी यू दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो ऐसा कोई कॉमन अंक होगा जो इन दोनों में समान होगा। तो यू यहाँ पर 893 में क्या हो सकता है दोस्तों, और यहाँ पर है यू, तो 7 तो हमारा हो गया दोस्तों। और यहाँ पर हमें एक कॉमन अंक दिखाई दे रहा है 3 जो दोनों में है। तो यहाँ पर यू के लिए क्या प्रयोग हो जाएगा दोस्तों, यू के लिए प्रयोग हो जाएगा 3 का। तो यहाँ पर भी 3 का प्रयोग हो जाएगा क्योंकि यू को 3 के द्वारा निर्देशित किया गया है। अब यहाँ पर दोस्तों हमसे हु का पूछा गया था, तो हु का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ एक संख्या बची है 1, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। हु का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, हु का कोड हो जाएगा 1, और हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्नों को आपको हल करने के लिए सबसे पहले प्रॉपर एक एक शब्द और एक एक अंक को आपको चेक करना होता है दोस्तों। उसी के बाद आप इनके आंसर पर पहुंच सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आगे भी ऐसे बेहतरीन वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।